osmosis, osmotic pressure and reverse osmosis. ऑस्मोसिस में यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन सेम ही है एंड यहाँ पर मैंने ये हाईली कंसनट्रेटेड लिखा है, यहाँ पर मैंने लो कंसनट्रेटेड लिखा है। लो कंसनट्रेटेड प्योर सॉल्वेंट को दिया है एंड सोल्यूशन में हाईली कंसनट्रेटेड लिखा है बिकॉज हमें पता है कि सोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन प्लस सोल्यूट का कंसंट्रेशन दोनों मिला के हाई हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, दैट मींस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। यस और नो? यस, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। तो ये एक चैम्बर हमने बनाया है, इस चैम्बर के बीच में हमने एक छोटा सा एक एरिया दिया है जिसका नाम है एसएम। एसएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में इन दोनों का अमाउंट एक ही है, इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो एक ही है। अगर आप देखें तो वो लगभग एक है, तो मेरे डायग्राम में थोड़ा अप डाउन हुआ है बट वो एक ही है। अगर ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब जब हमने ये दो सॉल्यूशन को एक साथ रखा है तो यहाँ से क्या होता है, सिंस हमें पता है दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल ट्रेवल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया। तो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन एरिया। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, so when the water molecules travel from low concentrated area to highly concentrated area by passing through the semi-permeable membrane, when the solvent molecules travel from a low concentrated area to a high concentrated area by passing through the semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane क्या है? एक छोटी सी एक जगह है, पाइप जैसा जगह है, जो ऐसे उसमें बहुत सारे, मैंने थोड़ा थोड़ा वो बना के दिखाया है, थोड़ा एनलार्ज किया है, क्योंकि वो बहुत सारे उसमें स्पेसेस होते हैं, तो एकदम मिनिमम होल्स होते हैं उसमें। वो होल्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को पार होने देते हैं, दैट मीन्स जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसको पार होने देते हैं, ना कि सॉल्यूट पार्टिकल्स, ना कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को। जैसे कि हमें पता है, जैसे कि हमको एक हमारे पास में एक वो होता है डिवाइड करने वाला फिल्टर, जब भी हमारे घर पे मिल्कमैन भी आता तो हम लोग उसमें लगा के उसको मिल्क को वो करते हैं, नहीं कहते हैं कि अगर मिल्क में कुछ भी, अगर कोई भी डस्ट चीज़ है या फिर कुछ भी सॉलिड मटेरियल है तो वो सब उसमें रह जाता है, ऊपर में रेसिड्यू रह जाता है और बाकी नीचे चला जाता है। तो उसी तरीके से ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर में पोटेशियम पेरोक्साइड से बना हुआ है, जिसका फंक्शन ही ये है कि वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, ना कि सॉलिड पार्टिकल्स को पास होने देता है। सो उसका मतलब फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, whenever the solvent molecules pass to a low concentrated area to a highly concentrated solution, low concentrated solvent to a highly concentrated solution through the semi-permeable membrane at normal pressure temperature, at normal pressure temperature, that process is known as osmosis. Understood? Whenever
whenever solvent molecules travel from low concentrated area to a highly concentrated solution, passing through the semi-permeable membrane. Such a phenomenon is termed as osmosis. ये हमें याद रखना है कि ये ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब यही सेम चीज मैंने उल्टा किया है यहाँ पर। इस प्रोसेस में मैंने आपको देखो, इस साइड में मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है और इस साइड में मैंने सॉल्वेंट लिया। वहां पर मैंने उल्टा किया था, मैंने इस साइड में सॉल्वेंट लिया था, इस साइड में सॉल्यूशन लिया था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर भी सेम चीज ही है कि यहाँ पे भी जितना अमाउंट वहाँ पर है वो भी 1 लीटर है, तो ये भी 1 लीटर है। यहाँ पर भी सेम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के अमाउंट सेम है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के अमाउंट सेम है। अब ऑस्मोसिस तो हमने जान लिया, अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताना है। जब मैंने ये डेफिनेशन बताया, मैंने लिखा नहीं है वर्ड, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैंने मेंशन किया था ये वर्ड, आप लोग वीडियो में जब रिपीट करके सुनोगे तो आपको सुनाई पड़ेगा। मैंने बोला था एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पर आपको एक वर्ब दिख रहा है, इस टाइप का वर्ब हमने एक साइड में एक वर्ब लगाया है। वर्ब का मतलब ये है, जो हम लोग जैसे साइकिल में पंप नहीं लगाते वैसे एक वर्ब लगाया है। उस वर्ब के अकॉर्डिंग, इस वर्ब के अकॉर्डिंग आप ये दे सकते हो कि जब मैं वर्ब से यहाँ पे प्रेशर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज मैंने दिखाया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास हो जाते हैं, यहाँ से पास हो जाते हैं। इट इज फ्रॉम सॉल्वेंट से निकाल के वो सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या है, बहुत स्मॉल होल्स है, छोटे छोटे होल्स है, जो कि मैंने बताया था यहाँ से सिर्फ पानी को पास होने देते हैं, ना कि सॉल्यूट को। उसी तरीके से जब हम लोग इसके उल्टे, मतलब इस साइड में मैं यहाँ पर एक पिस्टन लगा रहा हूँ और मैं वहाँ पर एक प्रेशर दे रहा हूँ, वहां से मैं एक प्रेशर दे रहा हूँ। उस प्रेशर देने से क्या होता है कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये क्या कर रहा था, उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने दे रहा था ना, दे रहा था या नहीं दे रहा था? तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने दे रहा था। लेकिन जब मैंने वहां से प्रेशर दे दिया तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, वो स्टॉप कर देता है, वो उनको पास होने नहीं देता है, वो उनको पास होने नहीं देता। और वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर का एक सिंबल आ जाता है पाई। क्या आ जाता है? पाई। दैट इज द प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू विच द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हैज स्टॉप्ड the solvent molecules to pass through it. That pressure is known as osmotic pressure. वो उसको पास होने नहीं देता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूँ कि देखना, कभी कभी कोई एक रिएक्शन होता है, हम लोग ये जो क्या स्ट्रॉ होता है ना, जिससे हम लोग थम्स अप पीते हैं या कुछ भी पी रहे हैं, कोई जूस, तो स्ट्रॉ में आप पानी लेके से ऊपर से बंद कर दो तो वो पानी वहाँ रुक जाता है, वो पानी गिरता नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो। समझ लो कि ये एक स्ट्रॉ है, मैंने इसमें फ्रूटी को टान लिया, अब मैं मुँह से लेके इसको हाथों हाथ से बंद कर दूँ तो वो फ्रूटी उस पाइप में रह जाता है, क्योंकि मैंने एक साइड से उसका एयर गैप बंद कर दिया, तो उसमें प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो गिरेगा ही नहीं नीचे। अंडरस्टूड ना?
तो उसी तरीके से मैं ये प्रेशर दे रहा हूँ तो क्या हुआ, इसके जो होल्स है वो ब्लॉक हो गए, वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देंगे। अंडरस्टूड। अब एक और बात, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक वैल्यू क्या होगा, पाई बताएगा कि इस प्रेशर में जाके ये बंद हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल वैल्यू से ये बल्ब नीचे आया, मतलब पाई का वैल्यू बढ़ा, ये बल्ब ने प्रेशर दिया, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे, उसी में क्या होगा, रिटर्न होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सॉल्यूशन से वापस सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन से वापस मतलब ये सॉल्यूशन से लोग निकल के वापस कहाँ जाएगा, सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, और बहुत मुश्किल से जाएगा क्योंकि प्रेशर लगेगा उस पर। एक तो होल्स बहुत छोटे हैं और वो उनको पास नहीं होने के लिए उनको ऑर्डर दिया हुआ है, तो जब हम उसमें प्रेशर अमाउंट नॉर्मल से जब ज़्यादा प्रेशर देंगे तब हमें जाके क्या होगा, वापस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल के सॉल्यूशन से मॉलिक्यूल्स निकल के सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट प्योर था वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट तो नहीं रहेगा। उस प्रोसेस को बोलता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अंडरस्टूड। एंड ये वर्ब है, ये जो अप्लाई कर रहा है, दिस इज ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर पाई का वैल्यू होता है CRT, कहीं कहीं पे आपको M भी मिलेगा मोलरिटी के हिसाब से, where C is equal to N2, that is numbers of moles of solute by V. Okay, R is gas constant, T is temperature. R का वैल्यू होता है 0.0821, यूनिट में आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये R का वैल्यू होता है 0.0821 जो कि गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, मैंने बोले ही वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एंड यहाँ से हमें N2/V2 मिला है। तो जब हम लोग मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और टर्म आएगा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था ना, याद है, M2 into W2 ना W1 भाई, W2 into M1 था ना, ऐसा कुछ था। तो वो चीज़ें यहाँ आ जाएंगी क्योंकि हमने ये बिठा दिया ना, मोल फ्रैक्शन आ गया, तो उस चीज़ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी शुड रिमेंबर ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ही हुआ कि वो सॉल्यूशन से निकलकर सॉल्वेंट की तरफ जाना, लेकिन वो जाने के लिए उसमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई प्रेशर चाहिए, तब वो क्या होगा, उसमें से उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड हाउ डज ऑस्मोसिस वर्क। ऑल्सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक किशमिश, रेजिन, आप इंडियन घरों में ही नहीं, फॉरेन में भी क्या कहते हैं कि रेजिन को हम रात को भिगोकर उसे अंडर वाटर रखकर सुबह सुबह खाते हैं। तो आपको देखा होगा रेजिन फूल जाता है, किशमिश फूल जाती है, उसका पीछे रीजन क्या है, सेम टू सेम प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस जहाँ पर रेजिन, अगर ये एक रेजिन है, समझ लो मैंने एक रेजिन बनाया है, तो रेजिन के ऊपर चारों तरफ क्या होता है ना, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या है, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर में सोल्यूट पार्टिकल्स ऑलरेडी है, उसके अंदर एक सोल्यूट बना हुआ, दैट मीन्स सोल्यूट भी है और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्वेंट भी है। क्योंकि देखना आप रेजिन जब भी आपके पास आता है वो पूरा सॉलिड जैसी होता है, देखा नहीं देखा आपने ये चीज़ गौर किया होगा, जो महंगा जो एकदम ग्रीन रेजिन होगा वो थोड़ा सख्त होगा, सॉलिड टाइप का होगा और अंदर में बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है। वो रेजिन क्या करता है, जब उसको हम लोग एक कंटेनर में रखते हैं, सेम प्रोसेस इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो पानी है वो पानी मॉलिक्यूल्स
के अंदर घुसना चाहते हैं, ठीक घुसते हैं। तो आप देखना जब भी हम रेजिन को किसी बाउल में भी अगर हम उसको भिगो रहे हैं तो रात को क्या करते हैं, उस डब्बे को हम लोग ढक देते हैं, हम लोग उस डब्बे को ढक देते हैं। अगर आप देखना उसको हम लोग कवर कर देते हैं एक लीड से। तो कवर करने से क्या हुआ, जो नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उससे ज़्यादा हो गया, यस और नो, प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो एयर प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होगा, वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, 7.1 मेम्ब्रेन से पास करके रेजिन के अंदर डालेगा। और जैसे जैसे वो रेजिन के अंदर जाएगा वो ला स्वेल हो जाएगा। समझ में आया कि क्यों किशमिश होता है। इसी में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे आम हो गया, आम भी फूलता है, आम भी फूलता है। ये आपको अलग अलग, जैसे फूलता नहीं है, एक रॉ आम समझो आप, कच्चा आम जब हम लोग काट के एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, जब उसका पिकल बनता है तो कैसे इतना बड़ा आम इतना बड़ा हो जाता है, होता है नहीं होता, सूख के छोटा हो जाता है ना, इतना बड़ा बड़ा आम छोटा हो जाता है। क्यों होता है, तो उसमें कौन सा काम करता है बताओ, ये ऑस्मोसिस काम होता है ना, एक्चुअली रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, उसके अंदर जो वाटर होता है मैंगो के अंदर वो रिलीज होता है, मीन सॉल्यूशन से ब्रेक होके वो सॉल्वेंट में चला जाता है। समझ में आया? दिस इज हाउ we define osmosis, osmotic pressure and reverse osmosis. Thank you.